ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की वापसी हो गई और साथ ही साथ खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव स्थगित हो सकते हैं। इसके संकेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को तय करना है कि यूपी चुनाव स्थगित किए जाएंगे या नहीं। आपको बता दें, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से अपील की थी कि यूपी विधानसभा चुनाव स्थगित कर दिए जाएं और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में लगा नाइट कर्फ्यू बता रहा है कि कहीं ना कहीं खतरा बढ़ रहा है। आप भी जागरूक रहिए, बच के रहिए, सचेत रहिए। योगी सरकार ने 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है और इसके साथ साथ ही विवाह समारोहों में भी 200 से अधिक मेहमानों को बुलाने पर रोक लगा दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 9 को आदेश दिया है कि कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और साथ ही साथ ये बता दें आपको कि रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। शादी विवाह आदि जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम होने हैं उनके लिए कोविड-19 का एक नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है जिसमें अधिकतम 200 से लोग ही आ सकेंगे और इसकी सूचना जैसे पहले कोरोना का जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब आप सूचना प्रशासन को देते थे, स्थानीय प्रशासन को, उसी तरह इस बार भी स्थानीय प्रशासन को सूचित करना होगा। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट उत्तर प्रदेश में भी पहुंचने की सूचनाएं मिल रही हैं। वेरिएंट को देखते हुए लखनऊ में पहले से ही धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ साथ अब पूरे प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को ओमिक्रॉन के प्रति सचेत करते हुए सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने और जो गलतियां पिछली बार हुई हैं, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से मौतें हो रही थी, किस तरह से लोग परेशान थे और उनको जरूरी सामान और मेडिकल सुविधा नहीं मुहैया कराई गई थी। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली गलती से सबक लेते हुए इस बार सोचा है कि मेडिकल व्यवस्था पर पहले से ही ध्यान दिया जाए ताकि आने वाले खतरे से निपटा जा सके। आपको बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे जो बढ़ रहा खतरा है उसको चलते इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बीते दिनों ही पीएम और चुनाव आयोग से अपील करी थी कि यूपी चुनाव स्थगित कर दिए जाएं। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि यह केवल चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव होने चाहिए या नहीं। अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि जब भारत का चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लगाता है, यानी चुनाव आयोग घोषणा करता है कि अब से चुनाव होगा, अब से क्या कुछ चुनावी प्रक्रिया होगी, तो उन्हें ही तय करना होगा कि चुनाव कब से होंगे। गौरतलब है कि पूरे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। 350 के आसपास केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं टोटल और इस तरह से राज्य में रोज आने वाले कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ताजा हालात पर कल राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठक की थी जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपनी तरफ से तैयारियां पुख्ता करने का भी निर्देश दिया था। अधिकारियों और सूत्रों के हिसाब से अगर जाने तो बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्यों को क्या सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री ने प्रसार रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्यों में जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य तंत्र की मजबूती सुनिश्चित की जाए ताकि जो पिछली गलतियां हुई हैं, लोगों की मौत हुई है, लोगों को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिली हैं, वो वाली समस्या एक बार फिर से सामने आकर नहीं खड़ी हो। आपको बता दें, ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी समस्या बनी थी, लोगों की मौतें हुई थी ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण। तो इस बार सरकार ने सोचा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति वाले उपकरण सही तरीके से लग जाएं और वो अच्छे से काम कर रहे हो, इस बात की पुष्टि हो जाए ताकि अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट जो अब बढ़ता हुआ दिख रहा है वो बढ़ता है तो उस खतरे से निपटा जा सके। आपको बता दें, आगामी कुछ दिनों में कई राज्यों में चुनाव हुए हैं और इसको लेकर के चुनाव आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की बैठक 27 दिसंबर को प्रस्तावित है, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा कि कोरोना के मद्देनजर उसके बीच में चुनाव करवाना उचित है या नहीं। बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा और मणिपुर में आने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की संभावना पर चर्चा की जाएगी। इसका मतलब है कि इन राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव प्रस्तावित हैं, वहां चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना खतरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि चुनाव प्रचार होगा, उसमें रैली होगी, नेता आएंगे, उसके बाद वोटिंग के दौरान भीड़ लगेगी और इस दौरान सबसे प्रबल संभावना होती है कोरोना के खतरों के बढ़ने की, कोरोना की संख्या बढ़ने की। हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान देखा था, रैलियां बाद में रद्द की गई, लेकिन उस दौरान जब प्रचार हुआ उस दौरान भी कोरोना के प्रसार में उन रैलियों ने अहम भूमिका निभाई थी और जिसके बाद खतरे जगह जगह पर देखने को मिले थे। उसके अलावा भी कई जगहों पर चुनाव हो रहे थे कोरोना के बीच में, उसकी भी आलोचना की गई थी। इसके चलते चुनाव आयोग और सरकारें नहीं चाहती हैं कि एक बार फिर से वही गलती दोहराई जाए जिससे कि लोगों की जान पर फिर से खतरा बनाए।
आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि कोरोना खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जो भी आवश्यक कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन करें और सामाजिक दूरी बनाने और मास्क पहनने का सिस्टम एक बार फिर से, जो बीच में थोड़ी सी ढील दी गई है जाहिर बात है, लेकिन अब दोबारा से उसको मजबूती से पालन करना शुरू करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, शुक्रिया।